देश भर में स्वच्छता के लिए पहचान बना चुके हरविंदर कल्याण ने कहा कि इंदौर का स्वच्छता मॉडल अब हरियाणा में भी लागू करने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने यहां पर यह भी कहा कि वह सरकार को पत्र लिखकर इंदौर नगर निगम की कार्यप्रणाली और स्वच्छता मॉडल की विस्तृत रूप से जानकारी भी मंगवाएंगे, ताकि यहां पर हरियाणा में भी इस तरह से व्यवस्था लागू की जा सके। यहां पर जो हरियाणा के स्पीकर हैं, उन्होंने यहां की मूलभूत सुविधाओं को देखा, साथ ही यहां पर निगम के कक्षों का भी दौरा करा। इंदौर दौरे पर पहुंचे हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हरविंदर कल्याण ने इंदौर नगर निगम के सभागृह का निरीक्षण करा और नगर निगम की कार्यप्रणाली को बेहद करीबी से भी समझा। इस दौरान उन्होंने यह जानने की भी इच्छा जाहिर करी कि इंदौर नगर निगम किस तरीके से काम करता है और परिषद की बैठक कैसे संचालित होती है। निरीक्षण के दौरान महापौर ने उन्हें स्वच्छता व्यवस्था, कचरा प्रबंधन और जन भागीदारी से जुड़े हुए मॉडल की जानकारी भी दी। हरविंदर कल्याण ने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप देश के शहर स्वच्छता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और इंदौर इस दिशा में सबसे सफल उदाहरण बनकर भी सामने आया। उन्होंने कहा है कि वह देवी अहिल्या होलकर अंतर्राष्ट्रीय विमानतल पर पहुंचे तो देवी अहिल्या की तस्वीर देखकर उन्हें हरियाणा और मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक संगम का एहसास हो गया। हरविंदर कल्याण ने कहा कि वह इंदौर से सीखने के उद्देश्य से आए हैं और शहर का दौरा करने के बाद में उन्होंने माना कि इंदौर में विकास और स्वच्छता के मामले में काफी आगे भी निकल चुका है। देखिए, किसी भी शहर राज्य में दो चीजें होती हैं, वहाँ की व्यवस्थाएं जो बनाई जाती हैं और उनको बेहतर तरीके से चलाया जाता है। यहाँ व्यवस्थाएं भी अच्छी हैं और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे यहाँ पर लगी है कि बेहतर व्यवस्थाएं और उनको और बेहतर करने के लिए जन भागीदारी। तो मैं समझता हूँ कि एक तरफ जहाँ टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके हम बेहतरी की तरफ आगे बढ़ते हैं, वहाँ पर लोगों का भी स्वभाव जब उन व्यवस्थाओं को मजबूत करने का होता है तो निश्चित रूप से रिजल्ट आते हैं। उसके लिए मुझे लगता है कि इंदौर के अंदर जो मेहनत हुई होगी उसके ये परिणाम आज हमारे सामने हैं। और मैं इस चीज़ के लिए मैं पुनः कहूँगा कि हर जगह पर संसाधनों की कमी नहीं है, परंतु उन संसाधनों का सही उपयोग हो, लोगों की समस्याओं के अनुरूप फैसले लिए जाएं, उनके समाधान के लिए फैसले लिए जाएं, लोगों को की भागीदारी को बढ़ाया जाए और जो भी इस प्रकार की सरकारी योजनाएं हैं उसका भी लाभ लोगों को मिले और साथ ही साथ जो सामाजिक अभियान है उसके साथ भी लोग जुड़े, ताकि कुल मिलाकर सभी जब इकट्ठे होकर आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से विकास भी होता है और खुशहाली भी होती है। इस प्रकार से सभी को साथ मिलकर चलने की आवश्यकता है। हालत में तो हमेशा यही अपील है कि जून तक 6% का रिबेट है। मेरा सबसे आग्रह है कि इस शहर को मजबूती देने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए इंदौर की जनता हमेशा एक कदम आगे रखती है और इस समय छूट लेने का अवसर है। तो 6% की रिबेट जो प्रॉपर्टी टैक्स में मिल रही है उसका लाभ जरूर है।